And we played a semi-final then as well, and I got out. I did not score many runs, and my wife was there watching the game. And for some reason, people in our country love to blame women. And apparently, the reason why we lost was because she was sitting in the stadium and she brought bad luck. A person who has no involvement in the game, who's just watching, supporting her husband and the country, suddenly has the most adverse effect on a game. हेलो। तो मैं एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने ये वीडियो आई। मैं चाहता था इसे आपके साथ, वैसे तो मैंने वीडियो देख लिया, पर मैं चाहता था ये वीडियो मैं आपके साथ देखूं। इसमें इस बंदे ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि मैं क्या बोलूं। तो ये वीडियो है, सबसे पहले इसका थंबनेल देखो। विराट के साथ बहुत गलत हुआ। विराट अनुष्का केस स्टडी फ्रॉम अल्फा क्रिकेटर टू बीटा हस्बैंड। और थंबनेल में विराट अनुष्का को बोल रहा है, मुझे बेटा मत बनाओ प्लीज़। ये है तो आप लोग सोचेंगे कि विराट कोहली बेटा कैसे है, वो तो अल्फा क्रिकेटर है भाई, वो तो एरोगेंट है, ये है वो है। तो ये क्यूरियोसिटी है। अच्छा, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। बाप रे, बहुत बड़ा बनाया यार। खैर बाद में देखेंगे ये सब, पहले वीडियो देखेंगे। से लेके इंडिया अर्ली डेज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब पूरा आप देखना, ही वाज डोमिनेटिंग द प्रोसीडिंग्स। वो सीधा 100 पे 100 मारे जा रहा है बैक टू बैक। तो मैं खुद ही कुछ तो मैच देख रहा था जब भी उसने अपना करियर शुरू किया था, बैक टू बैक कुछ 100 मारा था ना उसने, 2 की 3 की 4 बार ऐसा। ओडीआई था कि ओडीआई था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मेरे को ये सब फेंड मेमोरी है थोड़ा बहुत। बैक टू बैक 100s भी मार रहा था वो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन का कोई नॉलेज नहीं है, बट डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये बंदा, ये जो इसे चेन खोल के आदि बैठा ना, इस पे जच नहीं रही है, कहीं से भी नहीं जच रही है। तो ये दिखा क्या रहा है, यहाँ बाल भी नहीं, थोड़ा बाल हो तो शायद में भी अच्छा दिखता। एक तो एक फैट भी है, तो जो बॉडी नहीं है तो इतना ये चेन खोल के मतलब क्या है। सेकेंडली चीज़, ये चश्मा भी इस पे नहीं जच रहा है। ये चश्मा ऐसा लग रहा है मेले में खरीदा है, छोटा लग रहा है इसके चेहरे पे। लेकिन 2014 को कुछ तो हुआ, उसके बाद से मुझे एक कंप्लीटली डिफरेंस दिखने लगा। 2014 को उसका शादी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 ही था ना वो। यू कैन करेक्ट मी, बिकॉज एज आई ऑलवेज से, मैं कभी भी स्क्रिप्ट करके नहीं रखता हूँ मेरा मटेरियल को, ना ही मैं कुछ ऐसा गूगल में पढ़ पढ़ के आता हूँ। मैं पूरा जो मेरे माइंड में जो है फिट, उस हिसाब से ही बोलता हूँ। तो अगर 2014 का मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मतलब मैं आई एक्सेप्ट कि। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब तुम केस स्टडी बना रहे हो तो तुम्हें तो ये सब चीज़ें, स्टैट्स, टाइमलाइन, ये सब चीज़ें तो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए ना। तो ये चीज़ तो ध्यान रखो, इसमें बोलने वाली क्या बात है। जब तुम केस स्टडी बना रहे हो तो तुम्हें यही सब तो देखना है। केस स्टडी का मतलब ही वही होता है। The entry of Anushka Sharma, high value woman of Bollywood, and mind you, she did not submit to Virat, she matched him। रहा था बराबर, लेकिन 2014 को एक लड़की उसके जिंदगी में आई जिसका नाम था अनुष्का शर्मा। लेकिन एक अल्फा का कभी थ्राइव कर सकता है, एक अल्फा जब भी जो औरत है वो सबमिसिव हो, उसके सामने कॉम्प्लीमेंट करे, ना ही कि टक्कर दे। लेकिन इसका केस में हो गया, एक जन मिला है जो उसके साथ सबमिट नहीं किया उसके सामने, जिसने उसको मैच किया। ये एक रिलेशनशिप डायनामिक जानना बहुत जरूरी है। विराट कोहली फाउंड, जो उसको सोलमेट मिला, उनको सोलमेट वो वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसमें एक हायरार्की डोमिनेशन में एक जन को सबमिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अगर डोमिनेट करेगा तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर है। तो ये आ गया, उसको ध्यान से सुनना, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डायनामिक समझा रहा हूँ मैं आप लोग को। यार एक ये बंदा ना हर पॉइंट को 2-3 बार रिपीट करता है यार। एक तो फालतू की 50 मिनट की वीडियो है, ये लिटरली 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं बनती है। हर पॉइंट को 2-3 बार रिपीट करता है ना। बीच में रील वायरल हुआ था, याद है कि वो गाड़ी में जा रहा था, दूसरे गाड़ी से एक और जन ने कुछ तो सामान, कुछ तो फेंका था नीचे, रैपर कुछ तो फेंका था। तो जो तरीके से चिल्लाने लगा, एक मतलब मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि किसी को भी रास्ता गंदा करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी मतलब हर जगह मैं अपील करता हूँ सबको। आप लोग को तो पता है, आप लोग ने मेरे रील्स वगैरह देखे होंगे, मैं खुद ही गाली देता हूँ। लेकिन वो जो तरीके से उसको चिल्ला रही थी डोमिनेट करके, वो मैं एक डायनामिक समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन गलत है कौन सही, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। पर जो तरीके से अनुष्का शर्मा ने उसको गाली दिया था, उसका से वो रील देख लेना, जो अंदाज से वो चिल्ला रही है और जो हिसाब से चिल्ला रही है, विराट कोहली उसका वीडियो लेके उसको ऑनलाइन कर दिया। तो देखते हैं वीडियो कितनी खतरनाक है। जिस हिसाब से बता रहा है, ऐसा लग रहा है गोली वोली मार दी होगी। ये रही, इसको देखते हैं। Why are you throwing garbage on the road? Yes, why are you throwing plastic on the road?
Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. ओके वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे गोली मार दी, इज्जत से तो बोल रही है, सही से बोल रही है, पता नहीं क्या बंदा ये देख रहा है। डोमिनेटिंग आदमी है खुद ही, बट एट द सेम टाइम उसके पास जो टक्कर पल्ला पड़ा वो उससे भी ज्यादा डोमिनेटिंग, उससे भी ज्यादा इंडिपेंडेंट, उससे, क्योंकि विराट था तभी, मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा पोजीशन में पहुंच गया था वो। लेकिन अभी जो वो इतना बड़ा है उतना बड़ा तो नहीं था ना वो, तभी भी वो बेबी स्टेप्स ही ले रहा, मतलब बेबी स्टेप्स नहीं, थोड़ा बड़ा, बेबी से बड़ा स्टेप्स ले रहा था, बट पूरा वो अपना फुल ब्लूम में तो आया नहीं था। बोल रहा है कि फुल ब्लूम में है, ये वो, ये देखे तो ज़रा। विराट कोहली छोटा मोटा आदमी तो था नहीं 2012 में भी। अनुष्का शर्मा ये कब मिले थे? 2012 में ना मिले थे कि? तो विराट और अनुष्का 2013 में मिले थे इसके हिसाब से, जो भी यहाँ बोल रहा है 2013 ही लिखा है यहाँ भी, तो 2013 में ही मिले थे ये लोग। और 2014 में T20 वर्ल्ड कप था, और जितना मुझे याद है उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो वो भी देख लेते हैं। ये लो, T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर भी विराट कोहली था। तो पता नहीं किस बेसिस से बोल रहा। अच्छा, उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप आ गया था। ओके, तो 2015 का हाईएस्ट स्कोरर तो नहीं था, टॉप 3 में भी नहीं आता विराट, तो वैसे टॉप 10 में भी नहीं आता। 15 लोग की लिस्ट है अपेरेंटली, पर इसमें तो नहीं दिखाया। 2015 ही फर्स्ट गेम सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान विच मेड हिम विन द गेम। तो वो तो अच्छा ही खेल रहा था, ऐसा कुछ ख़राब तो नहीं खेला। भाई पता है स्टैट्स के साथ आना चाहिए, कुछ भी आके बकलोली कर दे रहा है ये बंदा। एग्रेसिव अल्फा से ही बिकेम अ वोक, ओवर इमोशनल guy who was always showing his emotions on field. तो उसके बाद उसने जो शुरू किया उसका एक नेक्स्ट स्टेप, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, एकदम वोक, मतलब एकदम ही, मतलब कंप्लीटली वो अलग ही हो गया, वो पूरा सॉफ्ट हो गया। पहले जो एक डोमिनेंस हुआ करता था उसके अंदर से वो डोमिनेंस हटता चला जाने दिखाई दिया। बातों बातों में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहा है, मैंने लगा हर एक सेंचुरी के बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज अ बिग टाइम किलर ऑफ मैस्कुलिनिटी। ऐसा ऐसा बात कर रहा है ये बंदा। बेसिकली ये कह रहा है कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली सेम स्टेटस में है बेसिकली, करियर वाइज एंड पर्सनालिटी वाइज। तो दोनों में से विराट कोहली ने एडजस्ट करना चालू कर दिया। अब इसके कारण वो इसका मैस्कुलिनिटी गिर गया, और वो जो उसका पब्लिक अफेक्शन है, जो बेसिकली विराट कोहली ने सेंचुरी मारने पर फ्लाइंग किस दी थी, बीटा मिल कर रहा है ना, वही यही मतलब हुआ उसका कि मैस्कुलिनिटी गिर गई। तो ये कहना था। मैं ये पूछता हूँ भाई, जब वो ऐसा भी कुछ सिंपल जैसा बिहेवियर तो नहीं करता था वो, बेसिकली ही वॉज डोमिनेंट, कि भाई है वो जो है सेम बिहेवियर तो नहीं कर रहा था ना, वो अफेक्शन शो कर रहा था। सेम बिहेवियर अलग होता है, अफेक्शन शो करना अलग होता है। गाय वो वैलिडेशन सीख करने लग गया मीडिया से, छोटे छोटे बातों में नाराज हो जाता है, कुछ भी कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक शिफ्ट आया उसके पर्सनालिटी ट्रेट में, जो मैंने पर्सनली स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ही बोल रहा हूँ। पहले पहले उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था मीडिया क्या बोल रहा है, उसको वैलिडेशन से भी फर्क नहीं पड़ता था। आप लोग के सामने ही मैं जो ट्रुथ है वही रख रहा हूँ, आप लोग खुद ही वो स्टडी कर लो। पहले उसको क्या, कुछ भी घंटा भी फर्क पड़ता था, मीडिया क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वोक बन गया, हमेशा वैलिडेशन सीख करने लग गया वो। कौन सी वैलिडेशन सीख कर रहा था वो? दिखा तो, बोल तो, बता तो, कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, बस वो ये करने लग गया, वो कर रहा है। दिखा तो यार, एटलीस्ट हम देखने के लिए बैठे हैं और तू है कि दिखा ही नहीं रहा है। लोग ने मेरे को बोले थे ना रिएक्शन बनाओ अभी, मतलब भाई इधर से मैं, हम लोग को, मेरे को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, मेरा ये एटीट्यूड था। विराट बिलीव मी, आप मेरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर देखोगे, बिलीव मी। से पहले उसका फॉर्म बहुत अच्छा हुआ करता था, जब तक उसका एटीट्यूड डेविल में केयर वाला एटीट्यूड था, गया बाहर में, मेरे को जो मर्जी मैं करूंगा, मेरे को जैसा खेलना है मैं खेलूंगा, मेरा एग्रेशन है, मैं जिसको गाली देना है दूंगा, जो मैं भी कर रहा, आप लोग को तो पता है, जिसको जब भी गाली देना है मैं बिंदास देता हूँ। आई डोंट होल्ड माई सेल्फ बैक। कल का ही मेरा रील देख लो, कितना गाली दिया मैं। ये बात तो सही है भाई, ये मैस्कुलिनिटी है भाई, ये मैस्कुलिन बंदा है भाई। ये विराट कोहली से ज़्यादा मैस्कुलिन है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन है। जो शुभमन गिल ने कहा था ना, हैव सम बॉस, ये बंदा वो इसी से इंस्पिरेशन लेके इसको इसके बारे में बात करता है। एक तो समझ नहीं आ रहा है ये केस स्टडी किसके बारे में, विराट कोहली, अनुष्का के बारे में, किरण रॉय के बारे में। ये बंदा बीच बीच में अपनी बात बताता है। ये तो अपनी बात बतानी, अलग से ब्लॉग चैनल बनाओ, वहाँ डालना। बीवी अभी क्या है, शर्मा। शर्मा क्या है, पंडिताइन। पंडिताइन लोग कभी भी आपको नॉनवेज अलाउ करेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा खुद का, मैंने आप लोग को एक वीडियो में भी बताया था, मेरा भी एक शर्मा था।
मैंने बताया था, याद है मेरा राजस्थान का किस्सा, एक स्टोरी सुनाया था मैंने आप लोग को, मैं भाग के आया, याद है ना आप लोग को? जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो मेरा राजस्थान वाला वीडियो देख लेना, बहुत मजा आने। यहाँ मैं तेरे लिए नहीं आया, यहाँ मैं विराट कोहली के लिए क्लिक किया हूँ। एक तो बात बात पे अपना रेफरेंस देता है कि देखो मैं इससे अच्छा क्यों हूँ। बात किसी की हो रही है, मैं देखो मैं तो ऐसा करता हूँ। अरे भाई तू कैसा करता, तेरे से जानना ही नहीं, पूछना ही नहीं मेरे को। अच्छा लग रहा है कि ये औरत ने उसके लाइफ में पूरा कंट्रोल ले लिया है, एनगल्फ कर लिया है, इन्फेस्ट कर लिया उसके दिमाग में। जब भी किसी का बचपन का एक ईटिंग हैबिट को जब भी कोई चेंज कर सकता है, तो तब भी आप समझ जाओ बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल किरण रॉय, अच्छा, तो ये मतलब बेसिकली अनुष्का शर्मा को ऐसा दिखा रहा है कि अनुष्का शर्मा ने दूध पीते विराट कोहली बच्चे को ब्रेन वॉश कर दिया और विराट कोहली आराम से ब्रेन वॉश हो गया। उसको तो अकल दिमाग समझदारी कुछ है नहीं। उसने बोला, उसको लगा अनुष्का तो बोल रही मैं कर लेता हूँ, है ना, और विराट कोहली मान गया। मैं बोलता हूँ चलो मान के चलो, तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है ना यार, उसमें गलत क्या है? एटलीस्ट इस पॉइंट में गलत क्या है, मैं ये बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉनवेज खाओ, वेज मत खाओ, ये सब वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अनुष्का शर्मा के कारण अगर विराट को उस हैबिट से फ़ायदा है और उससे विराट कोहली को फ़ायदा ही हो रहा है, तो ठीक किया ना वो। ये ब्रेन वॉश ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे पता नहीं क्या चीज़ के लिए ब्रेन वॉश कर दी, जबकि बात हो रही कि नॉनवेज खा के, नॉनवेज छोड़ो वेज खाओ। अगेन पंडिताइन ने उसको प्रेमानंद महाराज, कौन सा महाराज के पास लेके गया था ना अभी, ये तो अभी के लेटेस्ट न्यूज़ है। ये सब क्यों है? इन जनरल लाइफ पार्टनर का मतलब ही ये होता है कि आप एक दूसरे की वैल्यू शेयर करेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर विराट कोहली मंदिर जाना या फिर प्रेमानंद महाराज के पास जाना अनुष्का शर्मा से सीखा है, तो अनुष्का शर्मा भी तो फिटनेस जो है वो भी कहीं ना कहीं अभी फिटनेस को उस पर भी इन्फ्लुएंस चला है विराट कोहली कारण ही। तो ये भी तो वही चीज़ है ना कि एक लाइफ पार्टनर का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे की वैल्यूज एक्सचेंज करोगे और वो एक दूसरे की वैल्यूज एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। ये तो अच्छी चीज़ है। इसको ये ऐसे विलन क्यों पोर्ट्रे कर रहा है, पता नहीं क्या ये क्या चाहता है। मतलब ऐसे बीवी तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास रह जाए, वो कुछ बोले ना, कुछ टोले ना, उसकी कोई पर्सनैलिटी ना हो, मतलब ये क्या है, ये क्या है ये? लोग जो अभी सब छोड़ छाड़ के लंदन जाने का सेटल हुआ है, वहाँ पे लंदन क्या है? एक छोटा पाकिस्तान है कि आप एक पाकिस्तान का स्ट्रीट में चल रहे हो? तो ऐसा कौन सा बड़ा, मतलब तुम लोग को इधर का जो, मतलब मुंबई, मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, अच्छा बेस्ट अपब्रिंगिंग दे रहा हूँ मैं मुंबई में। तो मुंबई को तुम लोग खराब बोल के जो लंदन में भाग रहे हो, तो लंदन भी कौन सा बड़ा ये है? मैं पूछ रहा हूँ आप लोग। अच्छा देखो, मैं इसके ये मिनी पाकिस्तान वाले स्टेटमेंट से काइंड ऑफ एग्री करता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो चीज़ सच है, लेकिन भाई इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि जो फैसिलिटीज़, जो प्राइवेसी लंदन में मिल रही है वो उसको मुंबई में या दिल्ली में कहीं मिल जाएगी। इंडिया में तो कहीं नहीं मिलने वाली है। मैं लंदन की कोई बहुत तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि लंदन ग्रेट है ये वाले, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर वो इंडिया जैसी जगहों में अच्छा है, प्राइवेसी उसे वहाँ मिल जाती है, तो ठीक है ना, उसमें गलत क्या है? वो सही डिसीजन ही है उसके लिए। और मैरिज जब भी वो एग्रेसिव था, तब भी उसका क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस देखो। आफ्टर मैरिज जब से वो सबमिसिव बन गया, जब से वो मेलो बन गया, जब से वो अपना एज लूज कर दिया, उसके बाद का उसका परफॉर्मेंस देखो। दोनों परफॉर्मेंस देख लो, आंकड़ा को स्टडी करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैं आप लोगों को क्या बताने को ट्राई। चलो देख लेते हैं विराट कोहली की शादी के बाद कितना ख़राब हो गया, कितना अच्छा हो गया, देख लेते हैं अभी। तो ये रहे इसके स्टैट्स में नज़र आ 2018 में विराट कोहली की शादी हुई थी ना। ये रन्स हैं, ये इनिंग्स हैं, ये एवरेज है जो कि मैटर करता है। हाई स्कोर भी चलो उसमें उतना मैटर नहीं करता है। तो ठीक है, 2018 ये है, तो ये ओडीआई रन्स है। उसने 2018 में, चलो उसके बाद का देखना है, 2019 में 1300 रन मार दिए। 2020 से उसका डाउनफॉल चालू हो गया, तो उस समय उसने, ये विराट कोहली के ओडीआई स्टैट्स देख रहा हूँ मैं, देखो 2020 में, 2019 में ओडीआई स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, 25 इनिंग्स में उसने 1333 77 रन बनाए 59 के एवरेज से, ठीक है। 2020 में उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, 430 रन बनाए 9 मैचेस में। 2020 में उसका ऐसे थोड़ा आसपास ही हुआ था, उसमें भी 47 का एवरेज। 2021 में 3 मैच में 129 बनाए 43 के एवरेज। 2022 में 11 मैच में, ये थोड़ा ख़राब परफॉर्मेंस है 2022 इसका। फिर 2023 में वर्ल्ड कप था, उसमें भी इसने अच्छे रन बनाए, उसने 72 के एवरेज से रन बनाए, ठीक है। 2024 में उसने 3 ही मैच खेले, 58 रन आए, और उसके बाद 7 इनिंग्स में उसने 275 रन बनाए 45 के एवरेज से, और उसमें एक 100 भी है। मतलब देखो इसमें 2025 में एक 100 है और 2023 में 600 मार दिया उसने, ठीक है। तो ये है उसके 2019 के, ये तो सिर्फ ओडीआई के स्टैट्स है, ठीक है। और उसका टेस्ट के भी देख ही लेते हैं अब जब ये बोल रहा है तो ये रहा 2020। देखो ये है, ये इनिंग्स है, ये रन है, ठीक है। तो ये देखो 6 इनिंग्स में 116 रन मारे 19 के एवरेज। 19 इनिंग्स पे 536 रन बनाए, उसमें हाफ सेंचुरीज हैं।
फिर 2022 यहाँ से इसका टेस्ट का डिक्लाइन हो गया, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ। देखो 2023 में भी उसने फिर से कम बैक कर लिया अपना, इस में इसमें 671 रन मार दिए, 2 सेंचुरी 2 हाफ सेंचुरीज। 2024 में भी 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी, ठीक है। उसका टेस्ट क्रिकेट का डिक्लाइन हो गया था, ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ मानता हूँ। लेकिन ये है भाई, ये बंदा तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसने शादी के बाद उसको तो बैट पकड़ना ही नहीं आता, इसने बैट पकड़ना सिखाया है, या ऐसा बात कर रहा है। चलो ठीक है भाई, इसकी एनालॉजी यहीं ख़त्म हुई, बकवास वीडियो थी ये। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, बस अनुष्का शर्मा शादी हो गई, बस सब वहीं ख़राब हो गया भाई, ये सब वहीं ख़राब। कुछ एथलीट नहीं, कुछ आपकी एज नहीं होती, आपका कभी ख़राब फॉर्म आ ही नहीं सकता है, आप एज अ पर्सनैलिटी कभी बदल ही नहीं सकते हो। मतलब ये बंदा, मतलब कोई भी चीज़ का इसका तर्क नहीं है भाई। मतलब वो ये बंदा अलग ही बात कर रहा है भाई, बस भाई इससे और नहीं बोल सकते। तो मेरा सर दर्द कर रहा है, इसकी बातें सुन के और सर हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ गलत सही लगे तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं।